नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे, कुछ सर ने मुझे कमेंट्स किया, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। तो बेसिकली इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, एक बी टू बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और इंडिया के फर्स्ट बी टू बी और वो भी डिजिटल मार्केट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, इंडिया मार्ट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बी टू बी डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्रीज टुडे, स्टैंड आउट एज ए गेम चेंजर कंपनी। और वो भी एक लैंडस्केप कंपनी है जो हाई ग्रोथेबल कंपनी माना जाता है। इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में एक चीज़ में बात करूँ, कंपनी इसके ऊपर सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कंपनी का? जो मार्केट कैप। देखिए कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, करीबन 16,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इस कंपनी में पोटेंशियल ज़्यादा है आगे बढ़ने का। देखिए कंपनी इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का डेप्ट कोई नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। कंपनी की इनकम जबरदस्त है, आरओसी आरओई बेस्ड है और कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है। और बेसिकली कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो है वो करीबन 180 करोड़ से 200 करोड़ बना, 270 करोड़ बना, अभी 300 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। और इस बार सबसे हाईएस्ट कंपनी सेल्स भी जनरेट किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 56 से बना 57 करोड़, उसके बाद 56 करोड़ और इस बार कंपनी 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में 100 करोड़ मतलब 3 डिजिट तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथेबल एंड सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। और इस कंपनी के ऊपर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, अगर उस कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी की जो कैपेक्स है इस बार 14 करोड़ तक कंपनी कैपेक्स को बढ़ा दिया, जो आज तक की हाईएस्ट कैपेक्स है। और लास्ट प्रीवियस 3 साल में कोई भी कंपनी कैपेक्स नहीं बढ़ा रहे थे, तो फाइनली कंपनी इस बार कैपेक्स को बढ़ाया। हाँ, पिछले साल में जो कैपेक्स था वो अगर देखेंगे तो 522 करोड़ के आसपास था। मगर इस बार कंपनी कैपेक्स कम तो हुआ, मगर कम फिर भी कंपनी कैपेक्स को कुछ अनाउंसमेंट भी किया है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके ऊपर मेरा एक ट्रेड पहले भी था जिसका टारगेट अचीव हो चुके हैं। लेकिन पहले जो ट्रेड था वो कुछ इस तरीके से कफ विद हनी पैटर्न का ट्रेड बना था और जब यहाँ पे सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट किया और शानदार तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट को अचीव किए। और टारगेट अचीव होने के बाद फिर से यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनने जाएंगे। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेंगे तब कोई डिसीजन लूंगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा है वो नीचे लेवल में आ सकते हैं। अगर नीचे लेवल में आए तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा? फर्स्ट जो इसका सपोर्ट मिलेगा 2320 के आसपास, तो इस लेवल में फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? सेकंड सपोर्ट मिलेगा 2033 के आसपास। और थर्ड जो सपोर्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 1837 के आसपास। तो 3 सपोर्ट मैंने आपके साथ मेंशन किया। इस सपोर्ट को वॉच करिए, इस सपोर्ट के ऊपर आप फोकस रखिए। और बाकी जब तक कोई प्राइस ना बने तब तक मैं कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इंडिया मार्ट के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगे है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत बड़ा फॉल तो देखने को मिला ही है। और इसीलिए देखिए जो कंपनी के ऊपर एक बार आरोप लगता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन किया जाता है। देखिए मान के चलिए आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और आपने इनकम टैक्स नहीं दिया। एक बार आप अगर एक बार आपके ऊपर आरोप लग गया कि आपने टैक्स नहीं दिया, तो हर जो प्रीवियस जो टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया वो सारे एक एक करके टैक्स का मतलब जो मतलब लेटर है वो आपके घर में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक बार किसी के ऊपर आरोप लग गया तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी नज़र रखा जाता है। तो सेबी आप सभी जानते हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, तो उन्होंने क्या किया, इस अदानी ग्रुप के ऊपर, अदानी ग्रुप के 7 कंपनीज के ऊपर नोटिस भेजा। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या पता है, इंडियस मार्केट रेगुलेटरी का मतलब क्या है? सेबी। तो सेबी ने क्या किया,
पुट्स 7 अदानीज कंपनीज ऑन नोटिस फॉर द वायलेशंस। मतलब कंपनी अंदर में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, जिसके वायलेशंस के चलते है कंपनी ने डिसीजन लिया कि इंडियन मार्केट के ऊपर, मतलब सॉरी, अदानी का जो कंपनीज है, जितने सारे कंपनीज है उनमें से 7 कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक वायलेशंस का आरोप लगाया और उन्होंने नोटिस भी भेजा। अभी देखिए इसमें क्या होगा नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस नोटिस भेजने के कारण ही मुझे लगता है अदानी विल्मर के ऊपर भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि देखिए जब से नोटिस भेजा तब से लेकर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। और देखिए कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से एक पॉजिटिवली एंटी लेके रखा हूँ, फिर भी मुझे ट्रेड तो मिला है, मगर टारगेट कब मिलेगा वो तो पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक रेंज के हिसाब से कंटिन्यूसली मुझे बाइंग रेंज मिला, और कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग रेंज मिला। उस बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंटी, और ऊपर लेवल में क्या बना, टारगेट। तो टारगेट तो बना नहीं, तो मैं एंटी तो ले चुका हूँ। एंटी लेने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ जब इस ऊपर लेवल तक जाएगा, 480 लेवल तक जाएगा, तब मैं टारगेट बुक करूंगा। तो मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि किस पैटर्न्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ वो जानना बहुत जरूरी है। वो जानना जरूरी मतलब वो आपको सीखना चाहिए। अगर वो सीख लेंगे, आप अगर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से पैटर्न्स में कितना दम है। तो पैटर्न्स किस तरीके से बना वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या बना, बाइंग कैंडल बना, और वो भी कहाँ पे बना, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे। जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करे और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, जो जहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ था उस लेवल को टच करेंगे तब बनेगा एंट्री, और टारगेट कहाँ पे बनेगा, स्टॉप लेवल पे बनेगा टारगेट। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से टारगेट एंड मतलब एंट्री और टारगेट बनने का चांसेस है। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अदानी विल मार्केट के ऊपर जल्द से जल्द जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो वायलेशंस लगाया गया है क्या सही में अदानी ग्रुप के अदानी विलमार के ऊपर भी लगाया गया है, उसके अगर कोई भी न्यूज आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट है, इस बार कंपनी का सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव है, और एक्सपेंस मिटाने के बाद जो कंपनी एकदम ना के बराबर प्रॉफिट कर रहे थे वो प्रॉफिट इस बार 157 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो अभी कहना गलत होगा कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ है, क्योंकि कंपनी के पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, उससे करीबन 50 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो ये मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, जिसके चलते मुझे लगता है करेक्शन हो रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइजर लिमिटेड। तो फाइजर लिमिटेड के ऊपर एक सर ने मुझे कमेंट्स किया कि इसके ऊपर अपडेट क्या है। तो चलो मैं आपके इसके ऊपर जितने अपडेट मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। देखिए कंपनी का आरओसी आरओई मुझे बेस्ट देखने को मिला, क्योंकि एवरेज लेवल के ऊपर है। और मजेदार बात यह है कि कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। इसका मतलब वैल्यूएशन अंडर वैल्यू के हिसाब से देखने मिल चुके हैं। कंपनी का डेप्थ 1 रुपया भी नहीं है, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, मुझे सबसे जो बेस्ट लगा वो है कंपनी का क्विक रेशियो। देखिए क्विक रेशियो हमेशा माना जाता है कि 2% के ऊपर हो तो एक अच्छा खासा माना जाता है। यहाँ पे तो 3.5% के ऊपर है। EBITDA मार्जिन भी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन एंड रिटर्न ऑफ एसेट एंड आरओसी 3 साल में सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाले, तो रिजल्ट का झलक आपको मैं पहले ही दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का जो पिछले सालों का जो सेल्स था 2400 करोड़, वो घट के 2200 करोड़ बन चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़ के टोटल जो सेल्स है वो कम हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस कंपनी जिस तरीके से मेंटेन्स किए, उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट 625 करोड़ से 500 करोड़ बन चुके हैं। मतलब 125 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो मतलब कम होने का चांसेस है, क्योंकि इस बार कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा वीक आने का चांसेस है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक वोलाटिलिटी देखने को मिला है। मैं अभी चार्ट को आपके साथ डिस्कशन करूंगा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी देखिए कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी के रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उस हिसाब से अगर फिक्स्ड एसेट को देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो फाइजर के बारे में बात करूं तो फाइजर के ऊपर मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पर मुझे देखने को मिला, देखिए लंबा सा एक करेक्शन देखने को मिले। जब कंपनी स्टार्टिंग हुआ उसके बाद एक बड़ा धमाका तो किया था,
मगर उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से करेक्शन हुआ। एक लंबा जर्नी कंपनी किए थे, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। अभी देखिए कंपनी यू टर्न जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ से वो वापस जाने का तैयारी कर रहा है। तो वापस कब जाएगा वो तो पता नहीं, मगर यहाँ पे एक ट्रेड मुझे मिलने वाला है, तो मैं उस ट्रेड के ऊपर जरूर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। तब इस हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना, यहाँ पे एक पैटर्न बनने जा रहा है। तो फाइनली इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो लेवल है 4642 के आसपास। इस लेवल को ब्रेक करे तो एक पैटर्न पॉजिटिव बन सकता है। और मजेदार बात यही है कि ये जो पैटर्न है, अगर ये पैटर्न बनेगा तो टारगेट पाने में आसानी इसीलिए होगा क्योंकि इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो इसका लाइफ टाइम जो हाई है उसी लाइफ टाइम के हाई के नीचे बना है। मतलब जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे बना, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट पे अचीव करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए कब टारगेट मिलेगा, कब एंट्री मिलेगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट्स करते रहिए और मुझे लाइक करते रहिए, क्योंकि सारे वीडियोस अपडेट मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक 900 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन अनाउंसमेंट करने जा रहा है। और वो डिसीजन क्या है मैं आपको पहले बता दूं। 21 कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं, क्योंकि 2:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो 21 कंपनी आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपके सेबी रजिस्टर एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।